आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है CH2 तथा CH4 की दहन ऊष्माएं डेल्टा H नॉट क्रमशः -94, -68 तथा -213 किलो कैलोरी प्रति मोल हैं, तब C+2H2CH4 के लिए डेल्टा H नॉट है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करनी है, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन। सबसे पहले उस अभिक्रिया को लिख लेते हैं। किस अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना दोस्तों? C+2H2CH4 इस अभिक्रिया की अभिक्रिया एंथैल्पी हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न में हमें क्या दे रखा है दोस्तों? दे रखा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और CH4 इनकी दहन एंथैल्पी। तो इन सभी की दहन की समीकरण लिख लें। तो भाई कार्बन की दहन की समीकरण क्या आ जाएगी? C+O2 CO2 और इसकी एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H नॉट का मान दे रखा है -94 कैलोरी प्रति मोल। समझ में आया? तो ये इसे हमने कह दिया समीकरण 1। अब दोस्तों समीकरण 2 हाइड्रोजन की दहन की समीकरण लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? H2 + 1/2 O2 H2O। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H नॉट का मान कितना है? -68 कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों तीसरी रासायनिक समीकरण, इसमें मेथेन अर्थात CH4 की दहन की समीकरण लिखनी होगी। तो ये है CH4 + 2O2, इससे बनेगा CO2 + 2H2O। अब इसकी एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H नॉट का मान -213 कैलोरी प्रति मोल। समझ में आया? तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे? पहले समीकरण 2 को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा करा तो हमारे पास नई समीकरण आ गई। क्या आ गई दोस्तों? ये 2H2 + O2 2H2O, यही हो जाएगा भाई। इसमें 2 से आप गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन का गुणांक 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का गुणांक 1 हो जाएगा और 2 आ जाएगा गुणांक किसका? H2O का। ये हो गई समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों? इस प्रकार के प्रश्नों में हम ये जो समीकरण के लिए हमें एंथैल्पी परिवर्तन पूछ रहा है, इस समीकरण को, ये जो समीकरणें हैं इनकी सहायता से बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? अब आपने ये समीकरण 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 4 और 1 को हम जोड़ लेंगे। समीकरण 4 और समीकरण 1 को जोड़ा और फिर उसमें से हमने समीकरण 3 को घटा दिया। तो क्या करेंगे? अभिकारकों की तरफ दोस्तों अभिकारक लिखेंगे, उत्पाद की तरफ उत्पाद को लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं समीकरण 4 में आपका अभिकारक क्या है? 2H2 और O2। तो हमने ये लिख दिया 2H2 और O2। ठीक है, और समीकरण 1 में हमारे अभिकारक क्या है? C+O2, तो C+O2। तो चूंकि हम जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा C+O2 + 2H2 + O2। अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 3 को घटाना है। तो समीकरण 3 के अभिकारकों को जब घटा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? -CH4 - 2O2। इसी प्रकार उत्पाद की तरफ दोस्तों ये आ जाएगा CO2 + 2H2O CO2 - 2H2O। ठीक है, तो आप देखेंगे ये -2H2O +2H2O ये कट गया, -CO2 से ये +CO2 कट गया, -2O2 से 1O2 और 1O2 ये 2O2 ये कट गया। तो क्या आ गया दोस्तों? C+2H2 ये तो इधर ही रहने दिया और माइनस का जो CH4 था इसको उठा के दोस्तों इस तरफ लेके गए तो ये प्लस का CH4 हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या ये वही समीकरण है जो कि हमें बनानी थी, जिसकी एंथैल्पी हमसे प्रश्न में पूछी जा रही है? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये वही समीकरण है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे हमें C+2H2CH4 इसी की तो एंथैल्पी ज्ञात करनी है और हमने ये समीकरण यहाँ पे बना लिया दी गई बाकी की समीकरणों की सहायता से। ठीक है, तो हमने किस प्रकार से इसकी एंथैल्पी को ज्ञात करेंगे? अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए डेल्टा H नॉट बराबर, जिस प्रकार हमने ये समीकरण बनाया है उसी प्रकार इनकी एंथैल्पी में भी वही परिवर्तन करके जोड़ घटा के हम जोड़ना और घटाएंगे तो हमें इस समीकरण की एंथैल्पी परिवर्तन पता लग जाएगा। जैसे हमने क्या करा था दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 2 को 2 से गुणा किया। तो समीकरण 2 की एंथैल्पी कितनी है? -68। तो -68 गुणा 2, हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया। फिर हमने क्या करा? 2 से गुणा करने के बाद ये हमारे पास समीकरण 4 आ गई। अब इसमें क्या करा? हमने समीकरण 1 को जोड़ दिया। तो समीकरण 1 की एंथैल्पी को यहाँ पे जोड़ देंगे। अब तो समीकरण 1 की एंथैल्पी क्या है? -94, तो प्लस -94। समझ में आया? फिर हमने क्या करा दोस्तों? समीकरण 3 को घटाया है। तो माइनस समीकरण 3 की एंथैल्पी कितनी है? -213।
तो ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 213। समीकरण 3 को हमने घटा दिया यहाँ पे, समझ में आ गया। अब इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे जब हल करा तो 68 की गुणा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 136। यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 94, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 213। तो इसे हल करने पे दोस्तों एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच नॉट जो हमें अभिक्रिया दे रखी थी, इसके लिए कितना आ गया, माइनस का 17 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, अतः डेल्टा एच नॉट बराबर माइनस का 17 किलो कैलोरी प्रति मोल है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले विकल्प में हमें क्या दे रखा है, 17 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो पहला विकल्प जो दे रखा है दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, दूसरे विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों माइनस का 111 किलो कैलोरी प्रति मोल, ये गलत हो गया विकल्प। तीसरे विकल्प में दे रखा है माइनस का 170 किलो कैलोरी प्रति मोल, यह विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा माइनस का 85 किलो कैलोरी प्रति मोल, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।